चंदनपुर के जंगल में कालू अपने पत्नी गोरी कौवी और उनकी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। कालू बहुत ही कामचोर था। एक दिन की बात है। पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दें, मुझे भूख लगी है। चुप चुप कर जा काली कहीं की, तेरी माँ आकर देगी तुझे खाने को। मनहूस, इससे तो अच्छा था कि तुम पैदा ही ना होती। अगर बेटा होता तो मेरे लिए भी कमा कर लाता और अपने लिए भी भोजन का इंतजाम कर लेता। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवा जो खुद तो बहुत कामचोर था, वो कोई काम ना करता और अपनी बेटी को हर समय बुरा भला कहता रहता। फिर गोरी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, वो तो अपनी बेटी को देखकर राजी ही नहीं, हर समय उसे डांटता रहता है। गोरी कौवे ने अभी चिड़िया से ये बात की ही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। हाँ हाँ, डांटता हूँ। मैं ना तुम्हारा पेट भर सकता हूँ ना उसका। मुझे बेटा चाहिए। अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूंगा। मैं भी तंग आ गई हूँ तुम्हारी रोज रोज की इस धमकी से। जाओ, कल क्या आज ही कर लो दूसरी शादी। कालू भैया, बेटा हो या बेटी, माता पिता ही अपने बच्चों को पालते हैं। चिड़िया, अपना काम से काम रखो, 2-4 खाना लेना मुझसे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वह उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है और एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मम्मा, आज फिर पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। पापा कह रहे थे कि अगर बेटा होता तो कमा कर लाता। आपकी मम्मी है ना, मैं लाकर दूंगी दाना अपनी बेटी को। गोरी कौवी अपनी बेटी को दाना देती है। कौवा बैठा आम खा रहा था कि वहाँ एक सफेद कौवी आ जाती है। हाय, मैं मर गई। ये आम कितना लाल है, बहुत मीठा होगा ये आम। हाँ, मैंने ये आम बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है। हाँ, अगर तुम्हारा ये आम खाने का दिल कर रहा है तो तुम ये आम खा लो। सच में आप बहुत अच्छे कौवे हैं। मैंने तो आज तक ऐसे कौवे नहीं देखे। आपकी चोंच कितनी सुंदर है। ऐसा कहते हुए सफेद कौवी कालू कौवे से वो आम लेकर खा लेती है। मेरी चोंच बहुत तेज है, माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। अगर आपको कल से भी मीठा आम खाना हो तो यहीं आ जाना। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कालू बहुत ही खुश था। मुझे बेटा चाहिए। अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूंगा। एक बार कहा ना, जो करना है कर लो। जब मेरी तरह वो भी भूख से मरेगी तो वो खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। जैसी तू काली वैसी तेरी जुबान काली। फिर गोरी कौवी अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज तो कालू कौवा सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरा कपड़ा कहाँ है और मेरी खुशबू कहाँ रखी है तुमने? वो सामने। मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। गोरी अपने घर से चली जाती है। कालू कौवा कपड़ा पहनकर खुशबू लगाकर पूरी तरह तैयार हो जाता है और घर से निकल जाता है। वो कौवी तो पहले से ही कालू का इंतजार कर रही थी। कालू की चोंच में आम देखकर वो खुश हो जाती है। मुझे पता था कि आज फिर आप मेरे लिए आम जरूर लेकर आओगे। लो, मीठा आम खाओ और बताओ कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। सफेद कौवी वह आम लेकर खा लेती है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप। आप भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही बात तो मैं आपसे कहने वाली थी। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। तो फिर चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा उस कौवी से शादी कर अपने घर ले जाता है। ये कौन है कालू? यह तुम्हारी सौतन है। क्या पति जी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपकी पहले से भी एक पत्नी है। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई। पहले तो मैं अकेली भूखी मरती थी, अब तुम भी मेरे साथ भूखी मरोगी। ये तो एक नंबर का नखट्टू और कामचोर है। चुप चुप कर जाओ कवि जी, ये बहुत काली है। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपसे दूसरी शादी की है। मैंने सुबह से सिर्फ एक ही आम खाया है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को तो लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अभी अपनी नई पत्नी के लिए भोजन लेकर आता हूँ। कौवा अपनी दूसरी पत्नी के लिए भोजन लेने चला जाता है। ये बहुत ही जालिम है।
मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। बहन, आप कैसे फंस गई इसके जाल में? मैं समझी या कोई अच्छा कौवा होगा, मगर आप चिंता ना करें, मेरे 3 भाई है। अगर इसने मेरे साथ कोई बदमाशी की तो मैं अपने तीनों भाई को बुलाकर इसकी ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। यह बात सुनकर गोरी कौवी थोड़ा खुश होती है। अब पता चलेगा तुझे कालू, अब तो तू पिटेगा, जरूर पिटेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाते हैं। कालू अपनी नई पत्नी के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि उसकी पत्नी कहती है, मुझे भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। अब हमारे शादी का बहुत दिन हो गई है, जाओ अपना भोजन खुद लाओ और मेरे लिए भी लेकर आना। तुम मेरे पति हो, भोजन तो तुम ही लाओगे। मैंने शादी तुमसे बेटा लेने के लिए की थी, इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम जो मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूं। काले कौवे, तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी। इसी बात पर कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कौवे को 1-2 थप्पड़ लगा देता है। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी वो कौवी अपने मायके चली जाती है और अपने तीनों भाइयों को बुलाकर लाती है। कौवी के तीनों भाई मार मार कर कौवे को लहूलुहान कर देते हैं। बचाओ मुझे बचाओ, ये सब मिलकर मुझे मार देंगे। कौवे को मारने के बाद कौवी अपने तीनों भाइयों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कौवे की पहली पत्नी गोरी भी अपनी बेटी के साथ भोजन लेकर आ जाती है। कालू, ये क्या, तुम्हारे पंख से तो खून निकल रहे हैं। गोरी, बहुत मारा मुझे, कौवी के भाइयों ने बहुत मारा। चलो घर चलो, मैं दवाई लगा देती हूँ। ऐसे कौवे को अपने किए की सजा मिलती